कक्षा 5 की चैप्टर 1, आई थिंक चैप्टर 1 देख लेते हैं कि कंप्लीट हो गया था हमारा। देख लेते हैं, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं, सबके साथ। चैप्टर का नाम क्या है? सबके साथ। पढ़िए। तो यहाँ पे चलो अब मैं रीड कर लेती हूँ। आप ही अपना बुक जो है ओपन कर लेना। हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चंस है। ओके, ये क्वेश्चंस मार्क यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि हम हवा, पानी और आहार का उपयोग, तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और आहार यानी होता है भोजन, तो उसका उपयोग हम करते हैं, तभी आज हम जीवित हैं। अगर ये 3 चीज़ अगर हमें ना मिले तो शायद हम जीवित ना रह पाएंगे। ओके, तो कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। बर्बाद होते हुए देखते का मतलब ये है कि आप जानते हो कि गांव में या फिर शहर में भी कई लोग यूं ही बेवजह पेड़ की कटाई करते हैं। पेड़ की कटाई करते हैं तो ये पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे अगर उतनी मात्रा में नहीं रहेगी तो हमें ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो कहाँ से प्राप्त होगा, है ना? क्योंकि पेड़ पौधे की हवा भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो पेड़ पौधे को भी लोग क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं, मतलब बेवजह उसको काटते हैं। वहाँ से वो लोग चाहते हैं कि पेड़ पौधे ना रहे, बिल्कुल प्लेन रहे, जगह प्लेन रहे, वहाँ पे कुछ बना देते हैं, बिल्डिंग खड़े कर देते हैं, है ना? तो जिससे क्या होती है? पेड़ पौधे की बर्बादी होती है। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देता है। पर्यावरण तो ज़मीन भी देता है। लोग वहाँ से पेड़ पौधे को काट के साफ़ कर देते हैं तो फिर वहाँ पे ज़मीन बन जाता है ना। आहार यानी भोजन भी देता है। पर्यावरण से हमें वृक्ष से ही तो भोजन प्राप्त होता है ना, पेड़ पौधे से ही। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा कि आप करते हो कि नहीं करते हो? मेरा तो आंसर यही कि हाँ, हम पर्यावरण की देखरेख और उसकी संरक्षण भी करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, हमें अच्छी से अच्छी आहार मिल सके, है ना? तो हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग हैं, सब लोग अलग अलग हैं। विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे जात अलग, धर्म अलग, उनकी लिंग अलग, भाषा अलग, इसको बोलते हैं विविधताओं। ओके, तो हमारे देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है। तो हमारे देश में तो पता ही है कि सब लोग एक समान तो है नहीं, कोई भी पर्सन यहाँ पर इक्वल नहीं है ना? कोई भी पर्सन यहाँ पर इक्वल नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं। सबकी लैंग्वेज अलग है, रिलीजियंस अलग है ना? लिंग्स अलग है। ओके, तो ये जितने भी सारी चीज़ हैं वो सारी क्या है? अलग अलग है। किसी की कास्ट अलग है। तो यहाँ पे जितना भी है धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधताएं हैं। इन विविधताओं के बीच हमें समान सुविधा प्राप्त है। और इन विविधताएं के बीच भी यानी कि हमारे देश में इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन है तो भी हमें एक समान की चीज़ अवेलेबल हमें दिखती है ना? जैसे कि पेड़, तो पेड़ तो सबके लिए है। भोजन सबके लिए है। हवा, पानी वो भी सबके लिए है। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका सुविधा का जो क्या होता है, सुविधा उनका सब लोग लेता है ना? सुविधा सब लोग प्राप्त करता है।
ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, यानी कि थॉट, अपने माइंड के अंदर एक थॉट लाना चाहिए कि हाँ हमें ये सारी जो प्रॉफिट जो मिल रही है, ये सारी जो सुविधा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है ना। तो पेड़ पौधे से मिल रही है, पेड़ पौधे से मिल रही है ना। हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग हैं, यहाँ पर हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। अब हमें कौन कौन सी सुविधा प्राप्त हो रही है और हम उस सुविधा के बारे में कितने सजग हैं, इस विषय में अब हमें यहाँ पर बताया जाएगा। एक लड़का उसका नाम आर्यन, एक लड़का है उसका नाम क्या है, आर्यन है। वह अहमदाबाद आया। ये लड़का जो आर्यन है वो कहाँ पर आया, तो अहमदाबाद में आया। ओके, वह कहाँ से आया है, वह कहाँ से आया है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लड़का कहाँ रहेगा, वह क्या खाएगा, हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं। इस लड़के की सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आर्यन नाम का जो लड़का है वो अपनी स्टडी के लिए अहमदाबाद आया है, बट उसके पास ऐसी कोई भी सुविधा मतलब नहीं है कि जिससे, और ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है और वो क्या खाएगा। उसके माता पिता, जैसे कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें सारी चीज़ दे के भेजते हैं कि हाँ तुम रास्ते में ये खा लेना, चाहे तुम बाहर जा रहे हो तो इतने पैसे लेके जाओ। बट इस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, कोई भी सुविधा प्राप्त इसको नहीं थी। ओके, तो वही सब सोच रहे थे कि ये क्या खाएगा, हमें सभी सुविधा हमारे माता पिता देते हैं। ये तो सही बात है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें सारी सुविधा देते हैं, बट आर्यन को ऐसा कोई सुविधा प्राप्त नहीं था। इस लड़के की सहायता कौन करेगा। अब यहाँ पर आ रही है हेल्प की बात, तो इस लड़के की हेल्प कौन करेगा, सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा। अब लड़के का क्या होगा, वो अहमदाबाद तो आया है, ना ही कोई जान पहचान, कहाँ से आया है, नाम ओनली पता है, बट कहाँ से आया है, माता पिता कौन है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कुछ भी किसी को कोई पता नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि लड़के का क्या होगा। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं चर्चा में। तो चर्चा में आपको ड्राइंग सारी दिख रही है। यहाँ पे एक लड़का जा रहा है, यहाँ पे फिर यह बैठा हुआ है, यहाँ से दो लड़के आ रहे हैं, छतरी है, यहाँ पे फिर एक गोल सी बनी हुई है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, सो रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो आग ताप रहा है, गोल के अंदर बैठ के आग ताप रहा है। यहाँ पर एक लड़का है जो खड़ा है, यहाँ पर फिर एक लड़का आया है जो कि शायद पिचकारी से पानी मार रहा है ना। यहाँ पे लड़का ये खड़ा है, फिर यहाँ पर एक लड़का जो है बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ है, आर्यन है शायद, और यहाँ पे ये लड़का रोटी बेल रहा है, ये आटा गूंज रहा था तो ये रोटी बेल रहा है। यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, है ना, यहाँ यानी कि माटी का ही बना हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चित्र हैं। तो अब चित्र में कि आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा, ये तो हम किसी को नहीं पता है कि आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा, है ना। आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधा रही होगी, आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधा रही होगी, सोच कर कहिए। तो ये हमें खुद ही सोचना है कि आर्यन पहले हाँ इस जगह पर रहता होगा, आर्यन पहले अहमदाबाद में ही रहता होगा शायद, या फिर आर्यन कहीं पे महाराष्ट्र में ही रहता होगा। आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधा रही होगी, तो आर्यन के पास पहले छोटी मोटी सुविधा रही होगी, खाने पीने की सुविधा रही होगी आर्यन के पास। दूसरा लड़का आर्यन के साथ क्यों जुड़ा होगा, दूसरा लड़का आर्यन के साथ इसलिए जुड़ा हुआ होगा क्योंकि आर्यन तो अकेला ही था, वो अकेला बैठता था, अकेला सोता था, अकेला रहता था, है ना। दूसरा लड़का साथ में क्या क्या लाया होगा, दूसरा लड़का साथ में क्या क्या लाया होगा, तो दूसरा लड़का साथ में तो कुछ नहीं लाया था, लेकिन उसके हाथ में क्या एक पिचकारी दिख रही है ना। दोनों लड़कों के सम्मिलित होने से किसको लाभ होगा, दोनों लड़के के सम्मिलित होने से किसको लाभ होगा, तो लाभ किसको होगा, तो आर्यन को शायद हो सकता है, क्योंकि आर्यन के पास तो ऐसा कुछ नहीं था,
ना उसके पास खाने के लिए कुछ था, ना कुछ था उसके पास, है ना। दोनों मित्र अब अन्य कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। अब दोनों मित्र मिलके क्या करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो ड्राइंग में कि दोनों मित्र मिलके क्या कर रहे हैं, एक रोटी बना रहे हैं, एक शायद आटा गूंद रहा है, तो फिर वो दोनों रोटियां बनाएंगे, खाएंगे, और भी कुछ अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ मिलकर शायद सॉल्व हो सकती है। ये सब की क्वेश्चन के आंसर मैं आपको PDF करूँगी, आप PDF में से सबका आंसर लिखना, ओके। अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अब वे क्या क्या करेंगे, तो अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए वो एक अच्छी सी बात है कि उन्हें मेहनत करना होगा, है ना, उन्हें मेहनत करना होगा, तभी वो अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लड़के साग सब्जी कहाँ से लाए होंगे, तो लड़के साग सब्जी मार्केट से लाए होंगे, उनके पास कुछ पैसे होंगे। दोनों मित्र प्रकृति की किन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे, दोनों मित्र प्रकृति की किन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे, तो सब्जी वगैरह का उपयोग करते होंगे, प्रकृति से जो उन्हें प्राप्त होती होगी उनका ही उपयोग करेंगे ना। मनुष्य को जीने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है, तो मनुष्य को जीने के लिए तो पानी, हवा, आहार की आवश्यकता पड़ती है। ये लड़के घर के आसपास किस प्रकार की सफाई रखते होंगे, तो ये लड़के घर के आसपास अच्छी तरह की सफाई रखते होंगे, कोई गंदगी नहीं फैलाते होंगे, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे और वो भी स्वस्थ रह सके। क्या किससे बनती है, क्या किससे बनती है। अब यहाँ पर ये सारी है, जैसे खटिया तो ये तो लकड़ी से बनती है, भोजन तो हमें वृक्ष देता है, भोजन, रोटी, ये सब। कपड़े तो ये भी एक धागे से बनती है, जो कि बुनकर लोग इसकी बुनाई करते हैं, है ना, है ना। वृक्ष से इसकी धागे भी, आई थिंक इसके एक भी वृक्ष होती है, एक धागे की वृक्ष होती है, वहाँ से भी प्राप्त होती है, जिससे कपड़े फिर बनते हैं, है ना। जैसे कपास, पटसन, ये सब आपने तो पढ़ा होगा ना, कपास, पटसन, ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो ये पन्ना भी है ना, ये भी हमें वृक्ष से ही प्राप्त हुआ है, ओके। तो आज हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के बारे में चर्चा करेंगे, ओके, बाय।